वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद वकास। हम डिस्कस कर रहे हैं एमडी कैट ई कैट के एमसीक्यूज़। तो आज का एमसीक्यू है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज़ मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनका सिर्फ एक ही आइसोटॉप हो, ओनली वन आइसोटॉप, उन्हें आप क्या बोलते हैं? मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि फ्लोरीन, इसी तरह गोल्ड, इसी तरह आर्सेनिक, ठीक है, इसी तरह जो है वो आयोडीन, इन सब का सिर्फ क्या होता है? एक ही आइसोटॉप होता है। ये मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट्स हैं। इसी तरह बोरोन, क्लोरीन है, इसी तरह ब्रोमीन है, इनके दो आइसोटॉप्स होते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इनके तीन आइसोटॉप्स होते हैं। यानी कि ये मोनो आइसोटॉपिक है, ये डाई आइसोटॉपिक, ये ट्राई आइसोटॉपिक। इसी तरह स्टूडेंट्स सल्फ़र के चार आइसोटॉप्स होते हैं। इसी तरह निकल के 5 आइसोटॉप्स होते हैं, कैडमियम के 9 आइसोटॉप्स होते हैं, और टिन के कितने होते हैं? 11 आइसोटॉप्स होते हैं, और सिल्वर के क्या होते हैं? 16 आइसोटॉप्स होते हैं। ये सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो आपकी एफएससी की बुक में है, आपने इसको याद रखना है। तो यहाँ पे फिर बेस्ट आंसर क्या बनता है? बीटा क्या है? मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट। क्वेश्चन, आइसोटॉप्स डिफर इन। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आइसोटॉप्स किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम्स हैं जिनका मैस नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है। इसके अलावा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होती है? सेम होती है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी तो इसका मतलब है इनमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद भी क्या होगी? सेम होगी। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन भी क्या होती है? सेम होती है। पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन सेम होने की वजह से आप इनको आइसोटॉप्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो जब एटॉमिक नंबर सेम होगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो यहाँ पे फिर जो डेल्टा ऑप्शन है ये भी नहीं हो सकती, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी नहीं हो सकती। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी तो फिर इसका मतलब क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि डिपेंड ही किस पर करती हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, वो स्टूडेंट्स क्या होंगी? वो भी सेम होगी। तो यहाँ पर बीटा और डेल्टा ऑप्शन नहीं हो सकती। अब प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड ऑन मैस, तो अब यहाँ पे देखें कि आइसोटॉप्स ऐसे एटम्स हैं किसी एलिमेंट के जिनका मैस नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। लिहाजा क्या है कि इनकी वो प्रॉपर्टीज़ जो मैस पे डिपेंड करती हैं उनकी बेस पर क्या है? आइसोटॉप्स क्या करते हैं? डिफर बिहेवियर शो करते हैं। ठीक हो गया? यहाँ पे अल्फा ऑप्शन होगी। द एक्सटेंट टू विच मे बी अफेक्टेड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी नहीं होगी। यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है कि वो प्रॉपर्टीज़ जो मैस पे डिपेंड करती हैं उसकी बेस पर क्या है? आइसोटॉप्स डिफर करते हैं जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ फॉलोइंग विल डिटेक्ट इन मैस स्पेक्ट्रोमीटर। मैस स्पेक्ट्रोमीटर में कौन सी स्पीशीज जो है उसको डिटेक्ट किया जा सकता है? तो आपने याद रखना है कि ओनली गैसियस कैटायंस will be detected in mass spectrometer। ठीक हो गया? अब याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में ना तो एन आयन जो है वो कोई डिफ्लेक्शन शो करेगा, इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इस एन आयन को रिपेल कर देगा, इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा ये जो हमारे पास स्पीशी है फ्री रेडिकल, ये भी क्या है? यहाँ पे किसी किस्म की डिटेक्शन शो नहीं करेगा। और ये हमारे पास क्या है? न्यूट्रल एटम। तो न्यूट्रल एटम भी क्या है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा। तो जिसकी वजह से हम नियॉन जो एन आइन है, नियॉन फ्री रेडिकल और नियॉन एटम, इनको हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर में डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो बेस्ट आंसर है वो क्या बनता है? वो अल्फा हमारा बेस्ट आंसर है जी। तो स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विच cation will show maximum deflection in magnetic field of mass spectrometer। तो मैग्नेटिक फील्ड में मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो आयंस की डिफ्लेक्शन है उसका फार्मूला जो है वो कैसे समझ सकते हैं
कि m ओवर e इज इक्वल टू 8 स्क्वायर r स्क्वायर ओवर 2e। यहाँ पे स्टूडेंट्स m मैस है, यहाँ पे h क्या है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, r क्या है रेडियस है, और e क्या है यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ये रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, शर्त क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड को आप क्या रखें, कांस्टेंट रखें। ठीक है, इसी तरह जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्या रखें, कांस्टेंट रखें। इसके अलावा मैस का रेडियस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और डिफ्लेक्शन के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन। तो ये रिलेशन आपने याद रखने कि जिस आइसोटोप का मैस ज्यादा होगा उसका सर्कुलर पाथ में रेडियस भी ज्यादा होगा और उसकी डिफ्लेक्शन क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे हमने देखा है कि इसकी मैक्सिमम जो है वो डिफ्लेक्शन है, तो जिसका मैस कम होगा उसकी डिफ्लेक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो फिर यहाँ पे बेस्ट आंसर क्या बनता है, अल्फा जो है वो हमारा बेस्ट आंसर है। यहाँ पे डेल्टा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डेल्टा में क्या है, डेल्टा में एन आयनिक स्पीशीज है और एन आयनिक स्पीशीज को आप जो है वो मैस स्पेक्ट्रोमीटर में डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में इसके अंदर मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डबल कर दें तो रेडियस पे क्या इफेक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डबल कर दें रेडियस पे क्या इफेक्ट होगा, और आइसोटोप के मैस का उसके रेडियस पे और उसकी डिफ्लेक्शन के ऊपर इफेक्ट क्या होगा। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम आइस। आइस क्या है, वाटर है। ठीक है, तो आपका आइस का फार्मूला और वाटर का फार्मूला क्या होगा, सेम ही होगा। ये क्वेश्चन जो है ये UHS का 2014 का। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें कि आपको मैस गिवन है और फार्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं, मोलर मैस। तो फाइंड क्या करना है आपने, मॉलिक्यूल्स। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैस कितना गिवन है, 9 ग्राम। वाटर का मोलर मैस कितना होता है, 18 होता है। एवोगैड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये क्या आ गया 2, इस 2 को इसके ऊपर डिवाइड करें तो ये क्या आ जाएगा 3.01 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे भी बेस्ट आंसर क्या बनता है, डेल्टा ऑप्शन जो है वो बेस्ट आंसर है जी। स्टूडेंट ये क्वेश्चन है 2016 का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बारे में पूछा गया। हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम प्रेजेंट इन 0.1 मोल सोडियम। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट कि हमारे पास क्या है, मोल्स गिवन है, कितने मोल्स हैं 0.1। यहाँ पे हमारे पास सॉरी मैस गिवन है, ये एक मैस है। मोल आपने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो फार्मूला क्या होता है, मोल इज इक्वल टू किसके होता है, मैस ओवर मोलर मैस के। कितना मैस गिवन है 0.1 और मोलर मैस सोडियम में कितना होता है 23 होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें तो ये आप लिख सकते हैं 1/23। इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो 1/10 कर देंगे, ये 1/10 आ गया। तो ये ओवरऑल बेसिकली क्या आ जाएगा 1/230, यानी कि 1 को आपने 230 के ऊपर डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास आ गया 1 और बाहर क्या आ गया 230 आ गया। तो यहाँ पे 1 है तो आप क्या करें, पॉइंट लगा लें, यहाँ पे 0 आ गया, एक 0 और लगा लें, ये 0 आ गया, एक 0 और लगा लें, यहाँ पर भी 0 आ गया। ठीक है, अब इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 920 आ जाएगा। तो यहाँ पे 80 बच गया। अब यहाँ पे 0 लगा लें तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 6 जो है वो 90 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया 110 बच गया। तो ये अप्रोक्सीमेटली इतना जो है वो सोल्व हो रहा है। तो अब इसको पॉइंट को अगर हम इधर लेके जाएं तो 10 रेज़ पावर में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4.3123 है, तो इंटू 10 रेज़ पावर -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर बेस्ट ऑप्शन क्या बन रही है, अल्फ़ा जो है वो हमारी बेस्ट ऑप्शन।